मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs किसका देखेंगे आज हम, मैथ की कौन सा चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर की। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ब्रैकेट स्टार्ट साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन में कैसे, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वैल्यू लेकर के भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ये क्या ब्रैकेट में है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ देख लो कि जैसे ही हम ब्रैकेट सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री और माइनस प्लस माइनस कॉस 60 डिग्री। अब आपको वैल्यू पता है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं है या नहीं हो रहा है तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो, बड़ी ईजिली वे से आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो, हमने ऐसा बताया। तो चलिए साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस कॉस 30 का क्या हो जाएगा, √3/2, फिर ये क्या माइनस साइन 60 का क्या वैल्यू हो जाएगा, √3/2, और ये क्या माइनस कॉस 60 का क्या हो जाएगा, 1/2। अब देख लो प्लस 1/2 माइनस 1/2 0, प्लस √3/2 माइनस √3/2 क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री पे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी चलिए हम देखते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला याद है तो हमने उसमें बताया था, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे वीडियो जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, साइन थीटा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो अब यहाँ पर आप क्या करो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये हम रहने दे सेम। अब इनको क्या करें, इनका कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू लिख ले, तो साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं। और इस कॉस, अब यहाँ 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30। फिर सेम उसी तरह से कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60। अब ये हमारा क्या हो गया, साइन 30 हो गया। अब यहाँ पे हम पुट कर लिए इस वैल्यू को, तो हम ब्रैकेट यहीं से खोलते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30, साइन 30। ओके, तब ये देख लो, ये साइन 30 ये साइन 30 माइनस ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, 0। सेम में से सेम को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको या तो आप वैल्यू पुट करो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, या फिर आप क्या कर लो, सिंपली आप क्या करो, इनका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दो। सबसे पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से करता हूँ। तो हम टेन 30 को हम ये लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 30, ये टेन 30 हो जाएगा ना, और ये नीचे क्या है, कॉट 60। यहाँ पे लिख दो, चूंकि क्या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हम क्या होता है, टेन थीटा होता है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या करो, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कॉट 60, तो कॉट 60 अपॉन कॉट 60, ये कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। या फिर आप वैल्यू पुट करो और फिर उसका वैल्यू लिखो।
तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1/√3। जो टेन 30 का वैल्यू वही cot 60 का भी तो वैल्यू होगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब 1/√3 को किससे डिवाइड करना है, 1/√3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में 1/√3 इंटू √3/1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द वैल्यू ऑफ sin 45 और cos 45। तो टी टेबल से इसको सॉल्व करिए आप। तो टी टेबल पे क्या करिए, वैल्यू याद कीजिए, तो sin 45 क्या हो जाएगा 1/√2। फिर उसी तरह से cos 45 का भी क्या हो जाएगा 1/√2, है कि नहीं, दोनों का वैल्यू सेम। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2। अब इसका रेशनलाइज कर दो आप √2/√2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2√2/2। तो 2 कैंसिल क्या हो गया √2, देखते हैं √2 है ऑप्शन बी, तो आपका ये कर आंसर सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है कि इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b², ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos a इक्वल टू क्या होता है p/h b/h की क्या होता है। तो ये पता करने के लिए हम क्या किसको बुलाते हैं, पंडित जी को। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या करे, हर हर बोले। ठीक है, तो हर हर बोले, तो अब यहाँ पे cos देखेंगे, तो इधर से चलते काउंटिंग करते हैं ना, किधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से। तो ये हो गया साइन का, ये हो गया cos, ये हो गया tan, फिर ये होगा cot, sec और cosec। तो अभी क्या देखेंगे हम, किसका cos। तो cos कितना है हमारा 4/5। ठीक है, cos क्या है हमारा 4/5। तो cos इज इक्वल टू 4/5, ये किसका वैल्यू है था b/h का। मतलब आपको h भी पता है और b भी पता है, आपको क्या पता नहीं है p। तो अब p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, p इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस क्या होता है b²। तो अब यहाँ पे क्या करो कि h कितना है 5, तो यह 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर कितना हो 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट। ये आपको क्या हो गया p आ गया, तो p इक्वल टू कितना आएगा 3। तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए 10। तो 10 का वैल्यू क्या होता है 10 इक्वल टू क्या होता है p/b। आपको नहीं पता तो पंडित जी से पूछ लो, साइन cos 10 p/b। तो p कितना आपने भी निकाला 3 और b क्या होता है आपको 4, तो 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ साइन a इक्वल टू 1/2, फिर भी सेम वैल्यू p/b है कि नहीं, p/b करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाँ इस पे भी हम कर सकते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा p/h। ठीक है, p/h, मतलब p और h आपको पता है और आपको क्या निकालना है b चाहिए, 3 ही तो चाहिए। तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p कितना है आपका 1 और h कितना है आपके पास कितना है 2। तो आपको चाहिए b, तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस p²। तो h कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 का रूट। तो आपके पास b भी आ गया क्या 3 √3। तो b आपके पास √3 आ गया। अब आपको किसका चाहिए cot a का। तो cot a इज इक्वल टू क्या पता है आपको, क्या फॉर्मूला होता है b/p। तो b कितना है आपके पास √3 और p कितना है आपके पास 1, तो √3/1 मतलब ये कितना है आपके पास √3। देखते हैं ऑप्शन में √3 है, ऑप्शन में ए, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा
द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह का अगर आपके पास सवाल है, क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या देखो कि सेक जो होता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉसेक का, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब आपको ये पता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे ये कहूं कि मैं आप लिख दो कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया, थीटा की जगह अब ये आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस थीटा नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कितना, सेक 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस थीटा, तो अब इन दोनों जाएगा सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, हो गया। ये भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो ना। अब यहाँ पर ये अगर आपको पता है कि साइन का क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बन जाएगा सेक, और टेन का क्या होता है, कॉट। तो अब किसी एक को, या तो टेन को चेंज कर लो या तो कॉट को चेंज कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। क्यों इसमें क्या होता है आपको यहाँ पे देखना होगा कि 75 डिग्री प्लस थीटा और एंड 15 डिग्री माइनस थीटा, ये दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना हमको हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाए दो एंगल को ऐड करके, तो वो हमारा क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जिस तरह से 75 का 15 है, उसी तरह से 55 का क्या हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा 35, क्योंकि 35 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेन थीटा का वैल्यू करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट क्या होता है 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, 90 माइनस थीटा। तो अभी आपके पास टेन कितना है, 55 डिग्री प्लस थीटा है, फिर आपको चाहिए कॉट क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अब थीटा की जगह क्या हो जाएगा 55 प्लस थीटा। अब आप इनको सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और माइनस थीटा। अब इन दोनों को माइनस करके आपको क्या हो जाएगा, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 10 55 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 35 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए अब यहाँ पर हम सीधा लिखते, क्वेश्चन से हमारा क्या है कि यहाँ पे हम लिख दिए क्या कि 1055 डिग्री प्लस थीटा, ये आपके किसके बराबर हो गया, कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर देखेंगे क्या हो रहा है हमारा। ओके, चलिए कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक 15 डिग्री हम लिख देते हैं ऐसे ही, यहाँ पर सेक 15 डिग्री क्या है, प्लस थीटा या माइनस थीटा, माइनस थीटा, और ये किसके साथ माइनस हो रहा है, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा खुद से हो रहा है। फिर उसी तरह से 1055 डिग्री प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या बताया था 30 कॉट 35 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कॉट माइनस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे क्या है हमारा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, चेंज कर लो। अब देखो ये सेम जीरो, ये इससे कट जाएगा जीरो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, आंसर बी क्या है, जीरो, ठीक है। कैसे, क्योंकि 75 डिग्री प्लस थीटा और 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू इतना, साइन थीटा इक्वल टू ए बाय बी आपको दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित भत्री प्रसाद हर हर बोले,
है कि नहीं, अगर बोलते हैं आगे। चलिए आगे, अब इसे पूछते हैं कि साइन का क्या होता है, तो इन्होंने बताया पी बाई एच। चलो, तो इसका मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, और आपको दिया क्या हुआ, ए बाई बी। इसका मतलब P इज इक्वल टू ए, एच इक्वल टू बी, ये आपको दिया है। फिर आपको क्या नहीं मालूम, आपको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप देख लो, बी बाई एच होता है कि नहीं, पूछ लो पंडित जी से, साइन कॉस बी बाई एच। तो अब आपके पास तो बी तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टू, दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, वी फाइंड बी। तो चलिए, बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ, आप वहां जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस p का क्या हो गया, a स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास b का वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए क्या, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b बाई एच। तो b आपने अभी कितना निकाला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, h क्या है आपका b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा है, सी। सी ऑप्शन सही। ओके, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, कहां तक रिड्यूस करेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि cos अल्फा प्लस बीटा 0। अब यहां देखेंगे कि cos के किस वैल्यू पर, cos के कौन से एंगल पर वैल्यू हमारा 0 होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, 90 डिग्री पर, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे हमने क्या देखा था कि cos 90 क्या होता है हमारा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90। अब यहाँ देख लो, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब अगर हम अल्फा का वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो अब इसी अल्फा का वैल्यू को हम साइन अल्फा माइनस बीटा में रखते हैं। तो अगर हम यहाँ रखें साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये माइनस क्या हो गया, बीटा। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस, दोनों बीटा बीटा ऐड हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। ये आपका आंसर है, देखिए कॉस बीटा, हाँ कॉस 2 बीटा, ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan डॉट 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 89 डिग्री। अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 89 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें क्या कर लो आप कि tan 1 डिग्री को किसके साथ ले आओ, tan 89 के साथ ले आओ, ठीक है। फिर उसी तरह से tan 2 डिग्री को किसके साथ ले आओगे, tan 88 के साथ ले आओगे। फिर इसी तरह से सब सपोज करते कि कभी ना कभी तो आपको 45 मिलेगा, और जो कि tan 45 के साथ आएगा ना, किसके साथ आएगा, tan 45 के ही साथ आएगा लास्ट में, है कि नहीं। अगर आपको इतना पता है, अब यहां पर क्या देखते हैं हम लोग कि tan 1 डिग्री को अगर हम tan 89 के फॉर्म में ले आए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डिवाइड के फॉर्म में ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे कि हम इस tan 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 1, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं होता ऐसा, अगर ऐसा होता है तो हमने क्या सही लिखा है या गलत, सही लिखा है। तो आप यहाँ पे एक को चेंज करो, एक को रहने दो। आप चाहे किसी एक को चेंज कर लो, मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, कॉट क्या हो जाएगा, बताओ आपको, ये कॉट आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, tan 88 डिग्री। डॉट डॉट करते क्या हो जाएगा, 10 को आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट
90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री। हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 में से 1 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा कॉट 89 डिग्री इंटू 1089 डिग्री। हो गया। और फिर इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉट 88 डिग्री इंटू 1088 डिग्री। ठीक है, डॉट 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 ये क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 1045 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो अब तो आपको नहीं मालूम है कि 10 कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। तो मालूम नहीं है आपको, मालूम है? ओके, जब मालूम है आपको तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। चलिए पुट करते। कॉट 89 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1089 नहीं लिख सकते, और इनको मल्टीप्लाई करना है किससे 1089 डिग्री से। ये हो गया। फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो 1/1088 डिग्री, इसको किससे मल्टीप्लाई 1088 डिग्री से नहीं कर सकते, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1045 डिग्री इंटू 1045 डिग्री कर सकते हो आप। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा, ये से डिवाइड हो जाएगा 1, ये 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर ये क्या हो जाएगा डॉट 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 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो आपको कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं, 1 आंसर आ जाएगा। ओके, जब आप तो हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा 1 आंसर है, तो ऑप्शन बी ठीक है, सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। अब हमको tan 5 अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर अल्फा का वैल्यू निकाल ले और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 10 का वैल्यू हम फिर निकाल सकते हैं कि जो एंगल आएगा हम उस एंगल पे निकाल सकते हैं। चलिए सब, अब ये हमारा दिया हुआ है, इनको देखते हैं क्या है कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 9 अल्फा को, sin अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि sin थीटा क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होता है। तो अब यहाँ पे cos cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 9 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ये अल्फा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/10, तो ये कितना हो जाएगा 9। ओके, अल्फा इक्वल टू 9 आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए, अल्फा इक्वल टू 9 आ गया, देयरफॉर तो आपको 5 अल्फा का वैल्यू निकालना नहीं होगा, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या करेंगे 9, तो ये क्या हो जाएगा 45। तो हम क्या करेंगे, इसको 1045 में पुट करेंगे, 1045 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या हो जाए 1045 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यार, 1045 का वैल्यू निकालेंगे, कितना होता है 1। देखेंगे है या नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ओके, चलिए कि इफ triangle ABC is a right angle at C, then the value of cos A plus B is, ठीक है सिंपल, कोई बात नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है तो हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं, ये ले लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए। अब ये राइट एंगल किस पे है, सी पे, तो हम इसको सी मान लिए यहाँ पे। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, और ये दोनों हम मान लिए ए और बी। हम क्या जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम करेंगे वो कितना के बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा, है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब क्या देखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये रूल भी है ना। तो क्या देखेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको एंगल साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और आपको क्या दिया हुआ है ए प्लस बी और सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करो ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 माइनस क्या करोगे 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया आपको 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है ए प्लस बी इक्वल टू कितना है आपके पास, ए प्लस बी इक्वल टू 90 कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, किसमें कॉस ए प्लस बी में क्या करोगे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है 0। अगर आपको नहीं है याद है तो आप जाकर के हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे वीडियो बनाया हुआ, वहाँ जाकर के आप देख लो, ओके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन ए इज इक्वल साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते क्वेश्चन क्या है साइन ए इज प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। और आपको तो पता होगा वैल्यू स्क्वायर फार्मूला से क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो हमने फॉर्मूला पे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर के इन फॉर्मूला को देख सकते हैं और इजीली भी मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से हमने फॉर्मूला को बताया हुआ है। चलिए इसका मतलब साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो गया, ओके। अब ये अगर इसको 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बताइए कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ये आपके पास एक आ गया, ठीक है, क्या आ गया कि साइन स्क्वायर साइन ए का क्या हो बोल सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा 4a। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया कॉस 4a, है कि नहीं। अब इस वैल्यू में आप क्या करो इस दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया आपके पास साइन ए, कॉस स्क्वायर क्या आया था साइन ए, और कॉस 4a क्या आया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हमने वही फॉर्म लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर 1 कितने में ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए आंसर है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना। चलिए sin अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/2, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, sin अल्फा को आप sin 30 डिग्री के फॉर्म में नहीं, क्योंकि sin 30 क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ चूंकि sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2, यहाँ पे आप लिख दो, तो अल्फा साइन कैंसिल, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। फिर दूसरा क्या है कॉस बीटा, तो आपको पता है कि कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो चूंकि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बताइए हमको 1/2, यस 1/2, ठीक है। तो देयर ई कॉस कैंसिल, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है आपको, तो अल्फा कितना आपके पास निकाला 30 डिग्री और बीटा 60, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
ओके, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम क्या करेंगे कि हमने एक स्क्वायर फॉर्मूला तो अभी देखा था, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इस क्वेश्चन को इस टर्म में लेके आ गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और है भी क्या साइन। अब यहाँ पर ऊपर में साइन 22 है और ऊपर में साइन 22। अगर हम एक साइन को कॉस के फॉर्म में लेके आ जाएं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा इजी हो जाएगा सवाल। तो साइन थीटा को कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा होता है। तो अगर आपके पास सपोज करो साइन स्क्वायर 68 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। अब अभी यहाँ पे आप क्या करो, माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 डिग्री, है कि नहीं। इसका मतलब साइन स्क्वायर 68 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। तो अब यहाँ पे पुट कर सकते हो ना वैल्यू, अब पुट करो यहाँ पे साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 68 डिग्री का साइन स्क्वायर 68 कॉस स्क्वायर 22, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। और फिर आप इसको अपॉन करो, अब यहाँ पे कॉस 22 है, आप इसको साइन के फॉर्म में चेंज करो तो कॉस 22, अभी हमने क्या देखा 22 किसके बराबर होता है, 68 के। तो ये आप क्या हो गया, कॉस 22 किसके बराबर, साइन स्क्वायर 68। तो आप यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा लिख लिए। फिर यहाँ पे आप इसको क्या करो, साइन स्क्वायर 60 तो रहने दो, 63 डिग्री रहने दो, फिर क्या करो आप इनको, अब इन दोनों को जोड़ के देखो कितना होता है, 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब कम्प्लीमेंट है। तो साइन 27 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 27 को आप लिख सकते हो कॉस क्या 90 डिग्री माइनस 27, और फिर यहाँ पे आप माइनस करके 90 माइनस 27 के ना 63, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 63 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कॉस 63 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री। अब ऐसा हो गया। अब इनको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा, ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 इंटू कॉस स्क्वायर 63, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63। ये भी तो हमारा कितना हो जाएगा 1, तो ये 1/1 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2/1, दिस इज इक्वल टू 2 है 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, या तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको हम क्या करेंगे, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है कि आपके पास क्या हुआ है 4 tan, तो tan थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है कि नहीं। 3 ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, तो आप h का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस p कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का 16, तो ये कितना हो जाएगा 25 रूट 25 का रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 5। तो h का वैल्यू आपके पास कितना है 5। अब क्या करो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है b/h, और इसका वैल्यू क्या होता है, क्या होगा b कितना है आपके पास, b है आपके पास कितना 4, तो ये हो जाएगा 4/5। आप क्या करो, आप कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हम चलिए पुट कर दे, तो ये क्या होगा 4 इंटू साइन कितना है हमारे पास 3/5, ये माइनस कॉस कितना है हमारे पास 4/5, इसको डिवाइड करना है किससे 4 इंटू किससे 3/5 प्लस किससे 4 कॉस का वैल्यू 4/5। अब यहाँ पे आप देख लो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5, ये भी नीचे में कितना हो 12/5 प्लस 4/5। अगर ऐसा है
तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ये 5, ये भी इसका एलसीएम 5 आएगा, तो 12 माइनस 4, ये भी आएगा 12 प्लस 4, ये 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना आ गया, 8/16, तो ये क्या 1/2। ठीक है, देखते हैं 1/2 आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, अभी हम क्या कर, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या देवा है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको ऐसे हम थोड़ा स्पेस देते हैं, अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसको क्या करें, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, ऊपर भी नीचे भी, तो अब ये दोनों कॉस कॉस तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर करने के बाद, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो सकता है, कॉस थीटा होगा। फिर नीचे में भी क्या हो जाएगा, वही साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है कि नहीं। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, रेशनल फॉर्मूला से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 4 टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब टेन थीटा का आपके पास वैल्यू है तो क्या होगा, 3/4 है टेन थीटा का वैल्यू, तो आप यहाँ पे पुट कर दो 1, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपके पास कितना हो गया 3 माइनस 1, नीचे क्या हो गया 3 प्लस 1, तो अभी 3 माइनस 1 कितना 2 और 3 प्लस 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/4, और ये भी कितना है 2 1 2 2 2 4 1/2। ये भी आपका आंसर, इस तरह से भी आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए, साइन इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पर आप इसको क्या करो, साइन थीटा को इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिख सकते, चूंकि क्या, चूंकि कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं, ये होता है। अब यहाँ पर साइन साइन कैंसिल होके थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए 45 डिग्री, है कि नहीं। अब यहाँ पे ले लो ना भाई, क्यू थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90, फिर ये कितना हो गया 2, अब यहाँ पे आगे ले लो, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 45। अब आपके पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, साइन 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, है ना। तो अब इसका मतलब आप इसको, अब थीटा की जगह कितना आएगा 45, तो रख दो ना, तो ये क्या हो गया साइन 45 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4, ये 45। अब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री का होल पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का होल पावर 4, ठीक है। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 का पावर 4। अब 1/√2 का पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/√2 से, है कि नहीं। तो क्या 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 4 हो गया, माइनस सॉरी प्लस है, तो ये क्या 1/√2 इंटू 1 2 3 और 4, तो ये पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये देखो 2√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, फिर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस ये भी सेम ही है, तो क्या 1/4। अब इसका आप एलसीएम कर लो 4 और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा
4 तो 1/2, देखते हैं 1/2 है हमारे पास ऑप्शन में, 1/2, हाँ कौन सा ऑप्शन हो गया, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे किसका, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, किसी एक का लगा लो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको चेंज कर लो, इसको आप नहीं लिख सकते, साइन क्या 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, यही तो है, 45 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब आपको तो चूंकि क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो अब यहाँ पे फिर इसको आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो, ये क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन, अब ये 90 डिग्री, ये से प्लस माइनस माइनस 45, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे देख लो ये क्या हो गया, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे माइनस, इन दोनों का माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। देखो अब सेम आ गया, सेम है तो सेम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, सेम माइनस 1 0, तो आंसर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। आपका सन का एलिवेशन पूछ रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ले लिए राइट एंगल ट्राइंगल, कोई बात नहीं। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि सपोज कीजिए ये एक पॉल है, अब इनको ए मानो, इसको हम क्या बोलते हैं अभी, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये हमारा ए बी हम क्या मान लिया, अभी ए बी एक पोल मान लिया जिसका हाइट कितना दिया हुआ, 6 मीटर, और ये हमारा बी सी को हम क्या मान लेते हैं, इस पोल का शेडो, ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड पे मान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 2√3, और ये तो आपको पता है ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, है कि नहीं, हाइपोटेनस होगा। तो आपको पता है क्या कि पी बी पी अपॉन एच एच बी में साइन कॉस 10 का वैल्यू क्या होता है, पी बाय बी। आपको पी और बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप 10 का वैल्यू पुट करोगे ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, या अगर यहाँ पे हम सपोज करो थीटा है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 मीटर अपॉन 2√3 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 2 3 जा 6, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 3/√3। अब इसका रेशनलाइज कर लो, 3/√3 का क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, √3 कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया कि 10 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। अब देखेंगे 10 का किस डिग्री पे वैल्यू √3 होता है, तो 60 पे होता है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 60, 10 कैंसिल, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 60। तो यही सन का एलिवेशन हो जाएगा। तो देखते हैं 1060 है, बिल्कुल है। इसका मतलब इससे जो है ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर